अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करते एंड हाउ यू कैन डील विद इट। हेलो, मेरा नाम है अभय एंड आई एम अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। बट तुम में और मुझ में एक डिफरेंस है। मेरे पास सपोर्टिंग पेरेंट्स है। मेरे पेरेंट्स मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं जो भी मैं करना चाहता हूँ। एंड ऑन द अदर हैंड, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करते हैं एंड हर एक चीज़ में टोकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, इनके साथ मत घूमो। सो कंट्रोलिंग एंड नोबडी वांट्स टू बी कंट्रोल्ड। वी ऑल नीड सम फ्रीडम, राइट? सो तुम्हारे पेरेंट्स इतने कंट्रोलिंग एंड मेरे पेरेंट्स इतने सपोर्टिंग क्यों है? क्या मैं लकी हूँ जो मुझे इतने सपोर्टिंग पेरेंट्स मिले हैं? वेल, लकी का तो पता नहीं, बट मैंने नोइंगली एंड अननोइंगली कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसने मेरे पेरेंट्स पे मेरे ऊपर ट्रस्ट करने पे मजबूर किया है। एंड अगले कुछ मिनट में मैं तुम्हें वही सब चीज़ें बताऊंगा विच विल हेल्प यू टू गेन ट्रस्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट, अगर हमें अपने पेरेंट्स का सपोर्ट पाना है तो पहले हमें उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन इट विद द स्टोरी। जब मैं छोटा था, अराउंड 6-7 क्लास में, मैं बहुत मोटा हुआ करता था। मैं बचपन में मेरी मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा बुली हुआ हूँ। पूरी क्लास में मुझे अकेले को टारगेट किया जाता था बिकॉज आई वॉज ओबीस। अब ये स्टोरी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? सिंपैथी गेन करने के लिए ना। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रियलाइज कि जब कोई बच्चा बुली होता है तो तकलीफ सिर्फ उस बच्चे को ही नहीं होती, उनके पेरेंट्स को भी होती है, बिकॉज दे एक्चुअली कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब मैंने अपने घर पे बताया था कि बच्चे मुझे बुली करते थे, एक्चुअली उस टाइम पे मुझे बुली का मतलब भी नहीं समझता था। तो मैंने अपने घर पे बताया था कि बच्चे मुझे चिढ़ाते और मुझे मारते थे। अब ये सुनने के बाद मेरे पापा अगले दिन स्कूल में आ गए और पुलिस को डांट दिया। अब इस इंसिडेंट के बाद वो मुझे और ज़्यादा चिढ़ाने लगे कि ये तो अपने बाप की मदद लेता है, ये तो डरपोक है। अब इन सभी वजह की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगा एंड मेरे पेरेंट्स को पता लग गया था कि मैं किस वजह से ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, और वो इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब अपने बच्चे को तकलीफ में देखना किस पेरेंट को अच्छा लगेगा? बट दे विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो इसका इलाज मुझे खुद ही करना था। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फ़ैट लॉस करूँगा। तभी मैंने 6 क्लास में अपना स्कूल भी चेंज कर दिया था। यह है मेरी उस टाइम की फ़ोटो। अब 6 क्लास में मैंने रनिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। मैंने एक टाइम का खाना भी छोड़ दिया था। मैं सिर्फ सुबह को और शाम को खाना खाता था। दोपहर का खाना मैंने स्किप कर दिया था। और ये चीज़ मैंने घर पे भी नहीं बताई थी कि मैं दोपहर में खाना वगैरह नहीं खाता। एंड आफ्टर 1 ईयर मेरा वज़न सिग्निफिकेंटली कम हो गया था। लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे। मेरे फैट लॉस के बाद मुझे बहुत वैलिडेशन मिली थी लोगों से कि बच्चे ने मेहनत तो की है। और फैट लॉस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड इसके बाद मेरे पेरेंट्स का ट्रस्ट मेरे ऊपर बहुत बढ़ गया था कि कुछ अचीव किया है लड़की ने, कुछ अपने दम पर किया है। अब ये तो था एक एग्जाम्पल, इसके जैसे मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है, बट यू गॉट द पॉइंट, राइट? द मोस्ट कॉमन रीज़न कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ट्रस्ट नहीं करते या फिर तुम पे बिलीव नहीं करते, इसकी तुमने कभी उन्हें कोई रीज़न ही नहीं दिया कि वो तुम पे ट्रस्ट कर सकें। तुम सपने देखते हो मिलियनर बनने के एंड तुम्हारा स्क्रीन टाइम है 8 घंटे का। तुम्हारे गोल्स एंड एक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनकी जगह तुम खुद को इमेजिन करके देखो। तुम सुबह जल्दी उठते हो काम पर जाने के लिए एंड तुम देखते हो कि लाल साहब अभी तक सो रहे हैं सुबह के 9 बजे तक। शाम के 6 बजे तुम घर पे आते हो थक के एंड तुम देखते हो कि तुम्हारा बच्चा दोस्त के साथ घूमने गया है। एंड घर पे आके भी तुम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो। तुम 2-3 बजे तक गेम्स, वेब सीरीज़ एंड मोबाइल ही चला रहे हो। और अगर वही बेटा तुम्हारे पास आकर बोलेगा कि पापा मुझे कॉलेज नहीं करना, मुझे मैट्रिक्स एस्केप करनी है, मुझे बिजनेस करना है, तब तुम क्या करोगे? उसे सपोर्ट करोगे? नहीं, राइट? बिकॉज यू कैन सी जैसी इसकी हरकत है, ये तो खुद तो डूबेगा ही, मेरे पैसे भी लेकर डूबेगा। सो इन सब बातों से मैं क्या कंक्लूड करना चाहता हूँ? यू हैव टू गेन योर पेरेंट्स ट्रस्ट। कैसे? बाय प्रूविंग योर सेल्फ इन एवरी टफ सिचुएशन, बाय ओवरकमिंग एवरी ऑब्स्टैकल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थ्रू योर एक्शंस। बट अगर इतना सब करने के बाद भी अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देन यू हैव टू मेक अ टफ चॉइस। फर्स्टली मुझे जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें, यही ठीक नहीं लगती। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, तुम कितना भी ट्राई कर लो, तुम्हारे एंड तुम्हारे माता पिता के
विच आर कभी 100% मैच नहीं करेंगे. देयर विल बी अ क्लैश बिटवीन योर एंड देयर आइडियोलॉजीज बिकॉज देयर इज अ बिग जनरेशन गैप. तो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी 100% सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी की नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग मी. बट इफ़ यू लॉजिकली थिंक, हमारे माता पिता एक्चुअली कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, बट स्टिल वो तुम्हें नहीं समझ पाएंगे. अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग अपने माता पिता को सिर्फ ब्लेम करते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही टॉक्सिक है, वो मुझे नहीं समझते. बट ब्लेम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती. सो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी? ये सॉल्व होगी बाय बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. जब तक मेरे घर में है, मेरे पैसे का खा रहा है, तब तक तू मेरी बात मानेगा. मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स की ये मेंटेलिटी होती है, और वो अपनी जगह ठीक भी है. आई डोंट वांट टू ब्लेम देम बिकॉज उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है. बट क्या तुम्हारी लाइफ पे इससे फ़र्क पड़ना चाहिए? नहीं, बिकॉज इट्स योर लाइफ, यू ओनली लिव वंस. और उसमें भी अगर तुम दूसरे के डिसीजन पर अपनी लाइफ जी रहे हो, देन इट्स एब्सोल्युटली पथेटिक. देखो, मैंने पहले भी इस वीडियो में कहा था, यू हैव टू मेक टफ चॉइस. और वो टफ चॉइस यही है, इफ़ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग. अगर तुम्हें सच में वो बिजनेस करना है, वो कॉलेज ज्वाइन करना है, या फिर वो कोर्स करना है, देन जस्ट डू इट. ये मत सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे. अर्न मनी, मेक योर ओन डिसीजंस, सिंपल. मैंने मेरी पहले कुछ वीडियो में बताया था कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगता. अगर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैं अपने खुद के पैसे से करूँ. बट बिकॉज मैंने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, ना उनके पैसे ना उनका सपोर्ट, देन दे हैव नो राइट टू इंटरप्ट मी. That's the reason why you should be financially free. As a man, you should take 100% responsibility of your actions and 100% responsibility of the consequences too. जो कुछ करना है अपने दम पर करो, एंड उनके consequences के लिए भी तैयार रहो. I hope this video helped.